खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां 15 जून से 21 जून तक आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम को लेकर अंबेडकर पार्क में बनाए जा रहे योग मंच का निर्माण सियासी विवाद में घिर गया। समाजवादी पार्टी ने इस निर्माण कार्य पर कड़ा विरोध जताया है और इसे बहुजन प्रतीकों के साथ छेड़छाड़ करार दिया है। जानकारी के मुताबिक शासन के निर्देश पर नगर पालिका द्वारा नगर क्षेत्र के 3 प्रमुख पार्कों में योग दिवस के सफल आयोजन के लिए अस्थायी योग मंचों का निर्माण किया जा रहा था। इसी कड़ी में सोमवार की शाम कलेक्ट्रेट क्षेत्र स्थित अंबेडकर पार्क में मंच निर्माण का कार्य शुरू किया गया। जैसे ही समाजवादी पार्टी को इसकी भनक लगी, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध जताना शुरू कर दिया। बता दें कि समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल में शामिल मुबारकपुर विधायक अखिलेश यादव, विधायक नफीस अहमद, विधायक पूजा सरोज और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने मौके पर पहुंचकर कार्य रुकवाने की मांग की। बाद में प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से मिलकर पूरे मामले को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। मुबारकपुर विधायक अखिलेश यादव ने इस घटना पर कहा कि अंबेडकर पार्क बाबा साहेब की स्मृति और विचारों का प्रतीक स्थल है और यहाँ योग मंच बनाकर उसे राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनाना दलित और पिछड़े वर्ग की भावनाओं के साथ सीधा खिलवाड़ है। वहीं सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी इस प्रकार की राजनीति का विरोध करती रहेगी और जन भावनाओं की अनदेखी नहीं होने देगी। पार्टी कार्यालय द्वारा सूचना दी गई, कुछ लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पार्क में अलग से निर्माण करा रहे हैं। उस सिलसिले में हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं। पता ये लगा कि कुछ लोग योग शिविर के लिए वहाँ प्लेटफार्म का निर्माण करा रहे हैं। हम सब लोगों का ये कहना था कि बाबा साहब के नाम पर यह मैदान बहुत दिनों से है और पार्क है, और इस पार्क को कई बार लोगों ने नाम बिगाड़ने की कोशिश किया, लेकिन हर बार हम सब लोगों ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर की देन है कि संवैधानिक अधिकार हमें मिले हैं और बिल्कुल कलेक्ट्रेट के सामने बाबा साहब की मूर्ति बनी है, तो इसे रहना चाहिए। इसके साथ छेड़छाड़ करना वाजिब नहीं है। ये बातें इसलिए हुई कि कुछ लोग बाबा साहब के नाम पर तकलीफ़ महसूस करते हैं, इसलिए कि बाबा साहब ने अपने संविधान के माध्यम से पिछड़े और दलित समाज के लोगों के लिए जो अधिकार दिए हैं, उन अधिकारों से कुछ लोग चिंतित रहते हैं और बाबा साहब का नाम मिटाना चाहते हैं। हम सब लोग डीएम साहब से मिलकर कहे हैं कि बाबा साहब की पार्क में बीच में दूसरा किसी तरह का कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। डॉक्टर बलराम जी 3 बार के सांसद रहे हैं और बातचीत करने का लहजा उनका बड़ा शालीन है। कहीं से भी काबिल एतराज़ बात वो नहीं बोलते। बाबा साहब के नाम पर पार्क जो बना है, जाहिर सी बात है उसके अंदर कुछ छेड़छाड़ थी। उस मसले को लेकर के वो जिलाधिकारी के पास मिलने के लिए गए थे और जिलाधिकारी महोदय ने उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया है। जब हम लोगों को पता चला है, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री हवलदार यादव जी थे, गोपालपुर के विधायक भाई नफीस अहमद साहब थे, हमारी मेनगर की विधायक श्रीमती पूजा सरोज थी। हम सब लोगों ने मिलकर के ऐतराज़ जताया है कि किसी भी जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का व्यवहार आपको नहीं करना चाहिए। आगे से ध्यान रखिए, इस तरह का अगर व्यवहार किया जाएगा, चाहे किसी दल का कोई नेता हो, ये समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। असल में प्रशासन अपने निर्णय के अनुसार काम नहीं कर रहा है। प्रशासन कुछ और लोग चला रहे हैं, ऐसे लोग चला रहे हैं जिनको बाबा साहब से बड़ी पीड़ा है और हर मौके पर जो भी पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक और दलित समाज के प्रतीक हैं, उनको मिटाने की, उनको हटाने की योजनाएं वो लोग बनाते रहते हैं। तो बाबा साहब के नाम पर बने इस पार्क में भी
उनके प्रतीक के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश हो रही थी। और हम लोगों का एक कहना था कि शहर के अंदर तमाम पार्क है, कुछ पार्क बनाए भी जा सकते हैं, तो नगर पालिका को कोशिश करके कुछ नए पार्क बनाना चाहिए। जिन लोगों के नाम पर ये पुराने पार्क बने हुए हैं उसमें छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। बहरहाल जिलाधिकारी महोदय ने वादा किया है कि 21 तारीख तक हमारा योग शिविर है और 22 तारीख को वहाँ जो कुछ भी निर्माण कराया जाएगा सब हटा लिया जाएगा और पार्क की स्थिति यथा स्थिति बनी रहेगी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।